राधिका, मेरे कमरे का एसी क्यों बंद किया कल रात को? कितनी बेचैनी हो रही थी। हमारे घर में तो एसी पूरी रात चलता है, बिल की चिंता नहीं करनी पड़ती। तुम्हारे मायके की तरह नहीं कि 10 लोगों के बीच एक ही कूलर हो, सब एक ही जगह सोते हैं। पता नहीं सबको हवा कैसे मिलती है, वहाँ बहुत कंजूस हैं। छुट्टी में ननिहाल जाएगा मेरा लाडला, पता नहीं वहाँ कैसे नींद आएगी मेरे प्रिंस को। सुरेखा जी ने अपनी बहू को मुंह बनाकर कहा। चाय बना दूं, मम्मी जी? राधिका ने बात को अनसुना करते हुए पूछा। हाँ, बना दो। और प्रिंस के लिए मफिन्स भी बना देना, मेरे पोते को बहुत पसंद है। सुरेखा जी ने कहा। मम्मी जी, कल ही तो उसने चॉकलेट केक खाया है, फिर रोज की गंदी आदत हो जाएगी उसकी। अगले हफ्ते ही बनाऊंगी केक, राधिका ने कहा। सुरेखा जी ने नाराजगी से कहा, हो जाएगी तो क्या, हमें किसी बात की कमी नहीं है। तुम 8 साल हो गए शादी को, फिर भी यहाँ के तौर तरीके नहीं सीखे। राधिका, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, ढूंढ दो ना, कार्तिक ने आवाज लगाई। आती हूँ, कहकर राधिका पूरे कमरे में ढूंढने लगी। यह रहा, तकिए के नीचे आ गया था, राधिका ने कहा। अच्छा, ठीक है, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? कार्तिक ने पूछा। हाँ, आ जाओ। और पिंटू को भी बोल दो कि नाश्ता कर ले, राधिका ने कहा। राधिका ने नाश्ता परोसते हुए प्रिंस से कहा, यह लो प्रिंस, सैंडविच और केला जल्दी से खा लो, नहीं तो पेंटिंग क्लास में लेट हो जाओगे। मुझे नहीं खाना, प्रिंस ने प्लेट झटकते हुए कहा। प्रिंस, यह क्या तरीका है? राधिका ने गुस्से से कहा। क्या हुआ मेरे प्रिंस को, क्यों डांट रही हो मेरे लाडले को? क्या किया है इसने? सुरेखा जी ने कहा। दादी, मम्मी ने कल मुझे डांटा और मेरे बैग से पैसे भी ले लिए, प्रिंस ने रोते हुए कहा। सुरेखा जी ने गुस्से में राधिका को कहा, शर्म नहीं आई बच्चे के पैसे लेते हुए? क्या बिगाड़ लिया इसने तुम्हारा, जो इसे डांट रही हो? ये सब ओछी हरकतें तुम्हारे मायके में चलती होंगी, यहाँ नहीं। पैसे दे दो प्रिंस को वापस। राधिका गुस्से में बोली, नहीं दूंगी। भले ही मैं छोटे घर की हूँ, लेकिन मेरे संस्कार छोटे नहीं हैं। आपके लाडले प्रिंस ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं, पूछो इससे। अब तो चोरी भी करना सीख गया है। जितना इसका जिद मानते हैं, उतना ही जिद्दी हो रहा है। सही किया बहू तुमने, मैं होता तो और कड़ी सजा देता, राधिका के ससुर जी ने पूजा घर से आते हुए कहा। और सुरेखा, बहू ने एसी मेरे कहने पर बंद किया था। ठंड की वजह से तुम्हारा सांस उठने लगा था। बहू को छोटे घर की छोटी सोच वाली बोलती हो, तुम्हारी खुद की सोच कितनी छोटी हो गई है। इतने सालों से वह इस घर में रह रही है, सबका ध्यान रखती है, सारी जिम्मेदारियां निभाती है। असल में तो वही इस घर की मालकिन है। आगे से ध्यान रखना कि किसे क्या बोलना है। राधिका की आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी, भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने मन को, अपनी सोच को बड़ा रखा है। इन बड़े घर के लोगों की सोच हमेशा छोटी होती है। वास्तव में छोटा कौन है, यह समझना इनके लिए बहुत मुश्किल है। पैसे से संस्कार खरीदे जा सकते हैं क्या? आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।